मनुष्य सचमुच में वो भाग्यशाली है कि जिसके जीवन में सत्संग है, प्रभु प्राप्ति का उद्देश्य है। प्रभु प्राप्ति का उद्देश्य रखने मात्र से मनुष्य में दैवी गुण का संचार होता है। जगत की प्राप्ति का उद्देश्य रखने से कितना भी पठित हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन छल कपट कूट दावा कावा से उसकी आत्मिक उन्नति उतनी नहीं हो सकती। ईश्वर को चाहने मात्र से आदमी में सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है, स्वाभाविकता आ जाती है, पर दुख कातरता आ जाती है। प्रभु पाने की, प्रभु के स्वभाव को जानने की जिज्ञासा आ जाती है। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। भगवान के स्वभाव को सुनते सुनते भगवान को पाने की इच्छा हो जाए, भगवान को पाने की इच्छा मात्र से भगवत प्राप्ति सुगम हो जाती। संसार की इच्छा मात्र से संसार प्राप्ति सुगम नहीं होती, उसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रारब्ध और वातावरण की गुलामी। और संसार पूरा नहीं मिलता। संसार का मथुरा पूरा किसी आदमी का हो सकता है क्या? अरे एक गली पूरी भी मथुरा की कोई आदमी एक गली के मकानों का, पूरी कॉलोनियों का मालिक नहीं बन सकता है। और थोड़ा बहुत बनता है तो उसको संभाल संभाल के थक जाएगा, उब जाएगा, रिटायर हो जाएगा। उन चीज़ों को संभाल संभाल के कई जिंदगियां तबाह हो गई। कंस जैसे भी चले गए, सिकंदर जैसे, रावण जैसे भी चले गए। तो संसार मिलता है तो आंशिक मिलता, और उसको संभालते संभालते संभालने वाला बुरे हाल से मर जाता है। मोरा पिया कटे, मारो मकान को काई वेगो, मारी जमीन का क्या होगा। इन जड़ चीजों को पाते पाते थक जाता है, संभालते संभालते थक जाता है, और मरने के बाद साथ में चलती नहीं। काशी के नरेश ने बहुत बढ़िया मकान बनाया, क्या क्या नक्शी काम, और उसका स्नानागार ऐसा ऐसा सुंदर मकान बनाया कि लोग देखें और सराहना करें। उसका जी भरा नहीं। कबीर जी जैसे संत भी सराहना कर दे। कबीर जी ने टाला, लेकिन राजा ने अपना खेल खेला। उनके भक्तों को, मंत्रियों को कह दिया कैसे भी करके संत कबीर ये मकान देखने पधारे। संत कबीर मकान देखने को आए। मंत्रियों को भेजा आगेवानी करने को, और मौके पे राजा, काशी का राजा वीर सिंह बघेल, वो अपनी सराहना सुनने के लिए, मकान की सराहना सुनने के लिए वो भी पहुंच गया। महाराज जी ये कैसा रहा मकान, आपने देखा कितना सुंदर, कैसे काम, हीरे लगे हैं स्नानागार में, रत्न जड़े हैं। महाराज जी वर्षों से हमने ध्यान देकर ये मकान बनाया है, सभी लोग इसकी सराहना करते हैं, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। अब कबीर जी को मौका मिला ज्ञान प्रकाश करने का। बोले वीर सिंह बघेल, इस मकान में दो कमियां हैं, इस अभागे की एक कमियां कोई दूर नहीं कर सकता। बोले महाराज मैं अभी दूर करवाता हूं, दो ही कमियां हैं। कौन सी? बोले तुम दूर नहीं करा सकते वीर सिंह, इन चीजों की कमियां तुम दूर नहीं कर सकते। बोले महाराज आज्ञा करिए। बोले एक तो ये तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, और दूसरा ये अभागा सदा रहेगा नहीं। साथ चलेगा नहीं और यहां सदा रहेगा नहीं, ऐसा उजड़ जाएगा, टूट जाएगा। वीर सिंह बघेल को मानो तमाचा लग गया संत कबीर के उत्तर का। जो वाहवाही सुनने का आदि होता है, वो संतों के द्वारा भी वाहवाही सुनने की गंदी आदत, हमारी सराहना हो जाए। अरे तुम्हारे अहम की सराहना करके क्या करोगे? संत की सच्ची बात सुनने की ताकत रखो। वीर बघेला को थोड़ा सा चोट तो लगी, लेकिन कुछ समय के बाद विचार ने जोर पकड़ा।
वास्तव में ये साथ में भी नहीं चलेगा, सदा भी नहीं रहेगा। जिज्ञासा हुई साथ में कौन चलता है। आदि सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। हजारों हजारों लाखों लाखों शरीर मिले, साथ में नहीं चले, फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता वह सोहम स्वरूप आत्मदेव परमात्मा देव सदा एक रस रहता है और सदा साथ में रहता है, साथ चलता है। दुनिया की चीजें साथ में नहीं रहती, साथ नहीं चलती। वीर सिंह बघेले के आखिरी जिंदगी के दिन राज्य से निवृत्त होकर कबीर जी की अंगत सेवा मिल जाए, इस लालसा से कबीर जी के चरणों में ही रहा। संतों का सानिध्य मिल जाए, भक्ति मिल जाए। भक्ति का क्या लक्षण? भागो ही भक्ति, जो भाग करके दिखा दे कि ये नित्य है, ये अनित्य है, ये शाश्वत है, ये नश्वर है। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। भगवान का रस पैदा कर दे, उसका नाम है भजन। और जगत का भाग करके दिखा दे कि ये नश्वर, ये शाश्वत, ये नित्य, ये अनित्य, ये सार, ये असार, ये समझा दे, उसका नाम है भक्ति। भगवान की भक्ति करते, भगवान के भजन में जो रस आने लगता है, उस रस के आगे दुनिया के कोई मजे महत्व नहीं रखते। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावनान। जो रोम रोम में अनंत ब्रह्मांडों के रोम रोम में रम रहे हैं, सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा देव, उनके स्वभाव को जानो। वो भगवान तुम्हारे आत्मा होकर बैठे हैं, वो सत स्वरूप है। बचपन सत नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या उसे कहते जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहे। सत उसे कहते जो पहले था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। बचपन के पहले भी सत स्वरूप आत्मदेव शिशु अवस्था में थे। बाल्यकाल था तभी भी वो परमात्मा चैतन्य हमारे आत्मदेव थे। किशोर अवस्था आई तभी भी थे, जुआनी आई तभी भी थे, अभी भी हैं और शरीर मरने के बाद भी रहेंगे। वे हमारे सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, कृष्ण स्वभाव में कर्षति आकर्षति थी। कृष्ण जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, अपने आप में तृप्त कर दे, वह सच्चिदानंद कृष्ण है। वो सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मधुमय। राधा उल्टा दो तो धारा, राधा रानी, जिनकी सत्ता से ये चित्त की कला पूर्णा राधा इन इंद्रियों को सत्ता स्फूर्ति देती है और जगत में विचरण करती। नेत्र देखते, कान सुनते हैं, जीभ चखती है, नाक सूंघता है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती। ये अंतःकरण और बहिकरण जिससे विचरण करते वह राधा रानी, और रात को फिर उस माँ की गोद में आ जाते हैं और फिर परमात्मा में विश्रांति पाते। तो जिसकी सत्ता से विचरण करते हैं वह गोविंद, और जिसमें विश्रांति पाते हैं वह गोपाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ये राधा रमण की लीला नित्य नवीन लीला हो रही। कलकत्ता में एक बड़ा आदमी थे, खूब बड़े आदमी, धन के तो ढेर थे। दो भाइयों के बीच एकलौता बेटा, उसको प्यार से पुकारते बाबू बाबू बाबू, लाला 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 पुकारते। पिता भी पुकारते, चाचा भी पुकारते, वो नौकर चाकर जो थे वे लाला बाबू पुकारते उनको, लाला बाबू लाला बाबू लाला बाबू। एक दिन वो अपने पिताजी स्वर्गवास हो गए, सारी मिलकत जायदाद को संभालते थे, पढ़े लिखे थे, आईएएस ऑफिसर की सर्विस भी कर चुके थे अंग्रेज शासन में। उनके कुल खानदान के दीवान, बड़ी बड़ी संपदा के मालिक थे पिता काका। सारी संपदा उनके हवाले हुई लाला बाबू के।
अपने काम काज से समय निकालकर शाम को गंगा किनारे कलकत्ता में चांदी का हुक्का लगता और कुर्सी लगती, 5-25 मुनि मैनेजर और 5-25 खुशामद खोर साथ चलते, हुक्का गुड़गुड़ाते और गंगा जी की लहरों का लुत्फ लेते। एक शाम को जा ही रहे थे तो कोई माई, उनका मूल नाम था कृष्णसी। कई साधु संत यहाँ बैठे हैं वृंदावन के। वे इस कथा के बाद एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करके इस बात की जानकारी लेन देन कर सकते। कृष्णसी में से बने लाला बाबू एक शाम को जा रहे थे गंगा किनारे। कोई बाई अपने कुटुंबी को बुला रही थी कि लाला शाम हो गई, कब तक सोओगे, जागो, देर वे गई, दिन बीतो जा रहे हो, दिन बीतो जा रहे हो लाला बाबू, देर वे गई, जागो। उस पुण्य आत्मा कृष्ण सीमे से बने हुए लाला बाबू ने सोचा कि देर हो रही, जिंदगी का उत्तर काल शुरू हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, जागना चाहिए। ये कब तक धन दौलत समाज की चीज वाहवाई। घर पर लौट गए, कुटुंबियों को कहा कि अब मैं वृंदावन जाऊंगा। सांझ वे रही, देर वे रही, कब जागोगे, मेरे को जागना है। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में आ गए। भिक्षुक लोग जैसे भिक्षा मांगते ऐसे अन्न क्षत्रों से टुकड़ा मांग के खाते और राधे 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 कृष्ण राधे 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 राधे। देखा कि अब मैं तो टुकड़ा मांग के खाता हूँ, वहां खूब संपदा है, साधु संत भी भिक्षा मांग रहे, वहां से धन मंगाकर साधु संतों के लिए अन्न क्षेत्र और कुछ निवास आश्रम बनाए। लक्ष्मीचंद सेठ ने रंग जी का मंदिर बनाया, उससे भी बढ़िया मंदिर में बनाऊं। रंग जी के मंदिर में दर्शन वर्शन करते उनको भी उत्साह हुआ। खूब संपदा लगाकर लाला बाबू ने मंदिर बनाया। मंदिर तो बनाया, वहां के बिहारी जी का मंदिर बनाया, लेकिन अभी भी भगवान के लिए तड़पने जिज्ञासा जगाई कि ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा तो हुई, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा विधि से ही होती तो प्राण ठाकुर जी के मूर्ति में चलने चाहिए। अगर प्राण चलते हैं तो 20 वोल्ट की गर्मी शरीर में होती है। तो सर्दियों के जाड़ों के दिन में लाला बाबू ने पुजारी को कहा कि मक्खन की चक्की है, ठाकुर जी के सिर पर रख दो। अगर प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई है तो मस्तक की गर्मी से मक्खन पिघलना चाहिए। अब पूजा करते करते देखा कि आहा, अभी तो सूर्योदय नहीं हुआ और ठाकुर जी के सिर पर रखी मक्खन की टिक्की पिघलकर मुखमंडल के तरफ चिकनाते रहे। लाला बाबू गदगद हो गए। राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दंडवत प्रणाम करके चरणों में गिर पड़े मंदिर में, ठाकुर जी की चरण। मन में संतोष हुआ कि ठाकुर जी में प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई तो श्वास चलना भी तो चाहिए। पुजारी को पतली सी रुई दी और बोले ठाकुर जी के नासाग्रह पे रखो। अगर गर्मी है, प्राण प्रतिष्ठा हुई तो शरीर में 20 वोल्ट की गर्मी, और गर्मी है तो प्राण चलने भी चाहिए, तो रुई रखो ठाकुर जी के नासाग्रह। तो श्वास लेते हैं ठाकुर जी के नहीं लेते। तो देखा कि ठाकुर जी का मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की विधि एकदम साकार हुई उनके संकल्प से। श्वास की फुसकार रुई को हिला रहे, अहोभाव से भर गए। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद
देखा कि अभी भी ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान तो नहीं हुआ। मेरे सद्भाव से, संकल्प से, शुद्ध पूजा से ठाकुर जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का तो मैं एहसास करता हूं, लेकिन मेरे प्राण मन ठाकुर जी में रमण करे तब तो। कृष्णदास जी महाराज प्रसिद्ध थे वृंदावन में उस समय। उनके पास गए कि महाराज मुझे भगवान से मिलाओ, भगवान का दर्शन कराओ, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान की प्रीति का दान। बोले अभी समय नहीं हुआ। समय हुआ है, होगा तो मैं तुम्हारे को खुद आकर दीक्षा दे दूंगा। सब कुछ छोड़कर आए हैं, पढ़े लिखे हैं, सद्भाव से ठाकुर जी में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मक्खन की टिक्की गल गई, लेकिन अभी गुरु जी मुझे बोलते कि समय नहीं हुआ, मैं दीक्षा के योग्य नहीं हुआ हूं। क्या कमी है? अपनी कमी खोजने जाओ ईमानदारी से तो जल्दी मिल जाएगी। हम अपनी कमी जितनी जानते हैं उतना हमारे कुटुंबी नहीं जानते, पड़ोसी नहीं जानते, दूसरे नहीं जानते। अपनी कमी पे चादर रखने से हमारी मति, गति और जिज्ञासा दब जाती। अगर अपनी कमी निकाल कर फेंक दें तो हमारे हृदय में परमेश्वर यूं छलकते हुए प्रकट हो जाए। जैसे बोर करने से मिट्टी कंकड़ हट जाते तो पानी के झरने अंदर मिल जाते और खूब नित्य नवीन जल धारा मिलती रहती। ऐसी नित्य नवीन सुख, नित्य नवीन प्रेम रस, ज्ञान रस, आरोग्य रस मिलता रहता है। लेकिन हम वासनाओं के पर्दे, कंकड़ और मिट्टी, इच्छाओं की दबा के रखें। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए औषध लेनी पड़ती, ज्ञान के लिए पोथे रटने पड़ते, प्रसन्नता के लिए क्लबों में भटकना पड़ता है। लेकिन जिसके जीवन में भगवत रस आ गया, उसको प्रसन्नता के लिए क्लबों में नहीं जाना है। वो निगाह डाल दे तो लोगों में प्रसन्नता छा जाए, नजरों से वे निहाल हो जाएं जो संतों की नजरों में आ जाए। इंद्रदेव भी कभी कभी अपने को बोना साबित करते कि मुझे खुशी चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तब मुझे आनंद मिले। लेकिन महापुरुष संतों की निगाहों में क्या भगवत रस है कि जरा सी नजर डालते हैं तो लोग शांत हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। यद पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न पुजाए। पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूत्वा उन्मतः इंद्रोमपि रंकवत भाष्येत अन्य से का वार्ता। गुरु कृष्णदास ने इनकार कर दिया, मेरे में कमी तो है। लक्ष्मीचंद सेठ ने रंग जी का मंदिर बनाया और मैंने उनके प्रति प्रतिस्पर्धी भाव रखा, मुकदमेबाजी भी की। मुकदमा में जीत गया। मेरे में ये अहम भी है। जब तक अहम रहता है तब तक ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बंदा तेरी रजा क्या है। लेकिन अब खुदी अहम वाली है, खुदी ईश्वर में नहीं खोई। गरीब गुरबों को अन्न क्षेत्र में मिलता था रंग जी के मंदिर के बाहर, वहां जाकर वह खड़ा रह गया। नौकर ने बताया कि लाला बाबू जिन्होंने रंग जी के मंदिर जैसा भव्य मंदिर बनाया, साधु संतों के लिए सदाव्रत खोला, वो स्वयं भिक्षा मांगने को अपने यहाँ खड़े हैं। सेठ लक्ष्मीचंद सीधे सामान, कच्चा सीधा और पक्की रसोई लेकर हाजिर हो गए कि महाराज स्वीकार करिए। बोले ये आप मुझ भिक्षुक के लिए लाए हैं, भिक्षुक को ये शोभा नहीं देता। आप इतना ये सामान उठा कर आए हैं, ये आप मेरी संपदा का स्वागत कर रहे हैं। इसका मैं अधिकारी नहीं, मैंने तो आपसे मुकदमेबाजी की। अब मुझे आप क्षमा कीजिए और एक भिक्षुक, तुच्छ भिक्षुक
आपके द्वार का भिखारी मानकर मुट्ठी भर अन्न दे दीजिए, मैं इसी से निर्वाह कर लूंगा। ये नम्रता के, अहम शून्यता के वचन सुनकर लक्ष्मीचंद सेठ के हृदय में छुपे हुए हृदयेश्वर परमात्मा सत्ता का भक्ति भाव छलका, आंखों में आंसू, हृदय में प्यार। ये क्या कह रहे हो, ये क्या बोल रहे हो आप लाला बाबू, ये क्या कह रहे हो? लाला बाबू ने कहा, लक्ष्मीचंद क्षमा करो, मैं आपका गुनाहगार। 2 और 2 4 आंखें, लेकिन प्रेम स्वरूप परमात्मा दोनों आंखों के द्वारा रसमय होकर छलकता है, द्रवीभूत हो। दोनों गले लगे और दोनों एक दूसरे के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। इतने में कृष्णदास महाराज दौड़ते हुए आए कि लाला बाबू आ गए हो, आ जाओ, दीक्षा का समय हो गया। दीक्षा दी कृष्णदास जी ने लाला बाबू। कहा कि भगवान को प्राप्त करना है तो अब किसी से मिलो मत, जब तक ईश्वर प्राप्ति न हो तब तक इसी गुफा में रहो, भिक्षा तुम्हें यहीं हम पहुंचवा दिया करेंगे। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि कृष्णदास की गुफा में आ बैठे। सातत्य, भक्ति में सातत्य। हम लोग थोड़ी भक्ति करते, थोड़ा साधन करते और बहुत सारा असाधन करते, इसलिए ईश्वर प्राप्ति लंबा रास्ता हो जाता है। नहीं तो ईश्वर तो हमारा आत्मा है, जिसको हम कभी नहीं छोड़ सके वो परमात्मा है, और जिसको सदा न रख सके उसी का नाम संसार है। तो मिटने वाले चीजों का चिंतन, आकर्षण अमिट में विश्रांति नहीं देता, अमिट का ज्ञान की जिज्ञासा नहीं देता। अमिट ही हमारा स्वरूप है, ये दृढ़ता नहीं होने देता है अभागा मन। नहीं तो अमिट तो अपना आपा है। ईश्वर को पाने में क्या, पाना क्या है, पवा पवाया है जो सदा साथ में, उसको पाना क्या है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते और जो हमें छोड़ नहीं सकता, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम विभु है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम राम है। वही सबको कर्षित आकर्षित करता है, वही सबके रोम रोम में रम रहा है। ईश्वर को पाना कोई कठिन है क्या? लेकिन फिर भी अभागी इंद्रियां मन को आकर्षित करती है और अभागा मन बुद्धि को लेकर डूबता रहता है, इसीलिए ईश्वर कठिन हो गया। जो बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के प्रेम में विश्रांति ले आता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। मन के कहने में बुद्धि फिसलती नहीं, उसके जीवन में ऊंचा निर्णय होता है, ऊंच विश्रांति, और ऊंचे में ऊंचे परमात्मा की प्राप्ति यूं हो जाती। ये कठिन नहीं है बेटे। अगर कठिन होता ईश्वर प्राप्ति तो 7 दिन में परीक्षित को कैसे परमात्मा प्राप्ति होती? राजा जनक को रकाब में पैर डालते डालते ईश्वर प्राप्ति कैसे होती? किसी को 40 दिन में ईश्वर प्राप्ति कैसे होती? भगवान राम के गुरुदेव कहते कि राम जी फूल पत्ते और टहनी मसलने में परिश्रम है, अपने आत्मदेव को, परमेश्वर को पाने में क्या कठिन है? जिसकी सत्ता से स्फुरना होता है, कला होती है, संवित होती है, राधा उल्टा दो तो धारा चलती है, वो मूल तो है। महाराष्ट्र के संतों ने भगवान को ऐसे प्रकट किया कि तुम्हारी शरण आए, लेकिन तुमची शरण कुटिया माझा पांडुरंगा। मुंड मुंडाना तुम्हारी शरण है कि जटा रखाना तुम्हारी शरण है? घर गृहस्थी के पचड़े में फंसना तुम्हारी शरण है कि विरक्त साधु होना तुम्हारी शरण है? तुम ही बताओ तुम्हारी शरण कहाँ है मेरे ठाकुर जी? जब तक तुम नहीं बताओगे नहीं उठेंगे। रोज बैठते, ठाकुर जी बताओ न तुम्हारी शरण कहाँ है? तुम्हारे श्री विग्रह के चरण पकड़ना ही तुम्हारी शरण है। हमें समझ में नहीं आता, हम ना समझ है नारायण। सद्भाव से पुकारते पुकारते एक दिन अहम गल गया और अनुभूति हुई कि जहाँ से फुरना होता है, जहाँ से संकल्प उठता है, वही भगवान है। उसमें विश्रांति भगवान की शरण है, दूर नहीं है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे।
बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेखबर, तभी तो सिर झुका दिया। वे थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो ज्ञान की निगाह नहीं थी, सत्संग की निगाह नहीं थी, बाकी तो भगवान तो हमारे साथ थे। वो रे मैं करूँ तो वो आंधड़ोपन नहीं करे, मैं करूं ऐसा अंधा भी नहीं करे। घर में खो बैठा था घर धनी को, हाय रे हाय। जो बिछड़े हैं प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। वो ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया लाला बाबू को कृष्णदास की गुफा में। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यशांतम विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष, गुरुवर कार्य रहे नाशेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। अब लाला बाबू को पूर्ण गुरु का ज्ञान मिल गया। मंदिर में तो भाव से भगवान है, लेकिन जिस भाव की उत्पत्ति होती वो अंतरात्मा तो हाजरा हजूर भगवान। बचपन चलो गए फिर भी जो नहीं गए वो मेरे भगवान मेरे साथ में। जवानी चली गई, दुख चले गए, सुख चले गए, बीमारी आई चली गई, और रही तो भी मर जाएगा शरीर, बीमारी मर जाएगी, फिर भी जो नहीं मरता वही मेरा प्रभु हाजरा हजूर, वही मेरो गोविंद, वही मेरो गोपाल, वही मेरो राधा रमन, वही मेरो अंतरात्मा। प्रभु तेरी जय हो। ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम ओम विभु ओम ओम। जगत रूप में तू ही लहरा रहा है, मित्र रूप में तू ही लहरा रहा है, कभी शत्रु रूप में तू ही आंखें दिखाकर सबक सिखा रहा है। वाह प्रभु तेरी क्या लीला। पक्षियों में तेरी किलोल, फूलों में तेरी सुगंध और रूप और रंग और महक। ये बन बन के बिगड़ जाते, फिर भी जो ज्यों का त्यों है वो परमात्मा सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप। लाला बाबू को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो लोगों से मिलते, लोगों पर लाला बाबू की निगाह पड़ती है। अब लाला बाबू नहीं रहे हो तो संत महात्मा हो। लोग दर्शन खींचे चले आए दर्शन करने को। वृंदावन में कोई आए और कोई महापुरुष सिद्ध पुरुष बोले कृष्णदास जी महाराज की गुफा में उनका शिष्य लाला बाबू अब सिद्ध पुरुष हो गए, उनके दर्शन करने जाओ। वो जमाना था कोई वृंदावन में आए तो कृष्णदास की गुफा में ध्यान भजन करने वाले और ईश्वर प्राप्त पुरुष देखा कि दिन भर लोग आते जाते भीड़ भड़ाका से जैसे दत्तात्रेय भगवान उब जाते, हम भी कभी उब जाते, घंटों भर चुप्पी ले लेते, किसी से मिलते नहीं। कल भी ऐसा किया, आज भी थोड़ा इसीलिए देर आए। बहुत लोग मिलते नहीं तो कभी हम भी ऐसे ही। आनंदमयी माँ भी ऐसा करती थी, अज्ञातवास हो जाते, मिलती नहीं, विश्रांति परमात्मा में। आप लोगों से मिलते मिलते बिखरते जाते हो, कभी जिससे मिला जाता है उस परमात्मा में मिलो तो वो आसान हो जाएगा ईश्वर प्राप्त।